हेलो स्टूडेंट। पहले वीडियो में हमने समझाया था कि इस स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जो सक्रिय भागीदारी रही उसके बारे में बताया गया है। दिए जल उठे, दिए जलना एक शुभ काम होता है। अब हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। अब यहाँ दिखाया गया है कि रास के जो बूढ़ा बरगद है वह दृश्य उसने सब कुछ देखा है, मीन्स वो बहुत पुराना है। और दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में यह बताया कि जब वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को जब रास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, क्योंकि वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू थी कि कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी दो शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन पटेल जी क्या करते हैं कि लोगों के बहुत आग्रह करने पर कुछ शब्द बोलना स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है ना, उसने निषेधाज्ञा में मैंने आपको पहले बताया कि लागू कर दी थी कि कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ गांधी जी आंदोलन को संबोधित करते हैं, इसलिए वो क्या करता है कि उनको गिरफ्तारी करवा लेता है। लेकिन कौन करवाता है? ये है कि स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस तरह का वो जो करता है ना, वो एक तरह का उनसे बदला भी लेता है, क्योंकि जो पिछला आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था ना, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये शिरडी जो कलेक्टर है इनको वहाँ से भगा दिया था। उस अपमान का बदला भी लेने के लिए इन्होंने वहाँ पे तुरंत ही इनको गिरफ्तार करवा लिया। जब भी इनको गिरफ्तार करवा लेते हैं तब क्या होता है कि वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे मीन्स पुलिस की निगरानी में बोरसद की अदालत में ले जाया जाता है। और उन्होंने क्या किया, अपना अपराध है ना वो कबूल कर लेते, मान लेते कि हमने ये गलती की है, आज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन जज को ये समझ नहीं आता है कि वो उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दे। ये क्यों उसको होता है? क्योंकि जैसा स्कूल है, सब हमारा एक मंदिर होता है ना, भगवान का घर भी मंदिर होता है, इसी तरह जो न्यायालय होते हैं वो भी एक मंदिर होता है। वहाँ पर भी कोई भी जज निर्दोष व्यक्ति को जब कोई सज़ा लिखने का होता है तो उसे बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। उसी समय जज को वही कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि जो सरदार पटेल ने कोई गलती ऐसी नहीं की थी जिस तरह से उनको कोई सज़ा दी जाए। लेकिन इसी वजह के कारण उनको 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। तब वो क्या करते हैं कि उनको 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सज़ा सुनाते हैं। इसके लिए क्या होता है, उन्हें अहमदाबाद के सज़ा सुना देते हैं। लेकिन उन्हें बहुत ही सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और उन्हें बड़ी आत्मग्लानि होती है। अब ये सज़ा होने के बाद उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल में ले जाया जाता है। साबरमती आश्रम में क्या होता है ना, गांधी जी जो होता है पटेल की गिरफ्तारी की सज़ा और उन्हें साबरमती जेल जाने की सूचना दी जाती है। इसको सुनकर के वो बहुत ही क्षुब्ध हो जाते हैं, मीन्स बहुत दुखी हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है तो वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले रवाना हो सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। सरदार पटेल चाहते हैं कि जो काम जिस विधिवत तरीके से चल रहा था वो उसी तरीके से संपन्न होता रहे। आश्रम में हर आदमी 1-1 मिनट का हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार जो थी ना, बोरसद से जो साबरमती जेल को पहुंचने वाली थी, मतलब वहाँ कितना समय लगेगा। और जेल का जो रास्ता था वो आश्रम के सामने से होकर के ही गुजरता था। आश्रमवासी जो है ना पटेल की एक झलक देखना चाहते थे और क्या करते थे, उन्होंने टाइम का अनुमान लगा करके सब आश्रम से बाहर आकर के खड़े हो गए। साथ में गांधी जी भी बाहर आ गए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी भी सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। लेकिन होता क्या है कि पटेल जी का इतना रौब था, इतना उनके बोलबाला था कि पुलिस वालों को मोटर कार थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ती है और गांधी जी और वो दोनों थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। संक्षिप्त मुलाकात होती है और पटेल जी क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो अब चलता हूँ, अब आप लोगों की बारी है। उनका कहना है कि जो आंदोलन हमने चालू किया है वो, मैं तो इस आंदोलन की वजह से गिरफ्तार हो चुका हूँ, मुझे जेल हो गई है, लेकिन आप सब लोग
इसको ध्यान से आगे बढ़ाना है और इसको हर हाल में संपन्न बनाना है। अब पटेल जी की जो गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। देश भर में प्रतिक्रिया हुई, मीन्स लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। और दिल्ली में जो मदन मोहन मालवीय रहते हैं ना, उन्होंने असेंबली में भी एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की उन्होंने भर्त्सना की, मीन्स बहुत बुराई की कि सरकार का एक सही कदम नहीं है। इस तरह से वो सदन में एक तरह की प्रस्ताव रखते हैं, प्रस्ताव रख देते हैं। प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, कुछ लोग उसकी सहमति देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इस प्रस्ताव का कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी, मीन्स उनकी सहमति थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई की गिरफ्तारी की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्र जो मतलब उन्होंने की है, वो एक स्वतंत्रता पर हमला है। मतलब गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि हम स्वतंत्र हो सकें। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके पास मतलब जिसकी बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। उन्हें ये नहीं पता है कि देश में कितने ही आंदोलन हो सकते हैं। गांधी जी के राज पहुंचने पर क्या होता है कि उस समय वो कानून लगा हुआ था निषेधाज्ञा वाला, कि वो भी कुछ नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ, लेकिन जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया, निषेधाज्ञा लगी थी। सत्याग्रही को क्या होता है कि अपनी ओर से उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी भी वहाँ पहुँच चुके थे, आ गए थे। गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके कि अगर कोई गांधी जी की गिरफ्तारी करे तो उसमें क्या कर सकते हैं हम। गांधी जी जब राज पहुँचते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन जब गांधी जी स्वागत उनका कर दिया जाता है और गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में क्या होता है ना, अगुवाई तैयब जी वगैरह सब तैयार रहते हैं और बोरसद से निकलने के बाद क्या होता है ना, सभी आश्वस्त थे, मीन्स उनको ऐसा था, विश्वास था कि अब गांधी जी को जबलपुर पहुंचने तक कोई नहीं पकड़ेगा, मतलब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनकी लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी, जो सत्याग्रह के आंदोलनकारी सभी थे। रास में जैसे ही पहुँचते हैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। और जो दरबार समुदाय के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इनमें सबसे आगे रहते हैं दरबार गोपाल दास रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद होते हैं। गांधी जी ने क्या करता, अपने भाषण में दरबारों को खास तौर से उन्होंने उल्लेख किया, उनके बारे में बताया कि कुछ दरबार रास में भी रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उसमें सटे गांव देवड़ में है। इस तरह के लोगों को संबोधित करते हुए बताते हैं कि जो दरबार लोग हैं वो एक रियासत के मालिक हैं, उनके राजा महाराजाओं जैसा ठाट बाट है, लेकिन उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तो अपने सारे ठाट बाट को त्याग करके आंदोलन में सक्रिय भागीदारी वो कर रहे हैं। गांधी जी से मैंने बताया आपको, संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने राजपाट को त्याग कर दिया और यहाँ आकर बस गए। ऐसा गांधी जी लोगों को संबोधित करते कहते हैं कि इनसे आपको भी त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। अब जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में देखिए भाई, जो कांग्रेस सरकार है सबसे पहली सरकार बनी थी। 21 मार्च को क्या होता है, साबरमती के तट पर उनकी एक मीटिंग होने वाली रहती है। जवाहरलाल नेहरू उसी समय गांधी जी से मिलना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा होती है, पर उनको संदेश गांधी जी भिजवाते हैं, जिसके जवाब में गांधी जी मतलब ये संदेश कौन भिजवा रहा है, जवाहरलाल नेहरू, कि वो गांधी जी से मिलना चाहते हैं। जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र में लिखा था और कहा कि उन तक पहुंचना अभी बहुत कठिन है, क्योंकि वो इसकी आंदोलन में मीन्स नमक तोड़ो आंदोलन में वो व्यस्त हैं, ऐसा वो पत्र में लिख देते हैं। वो उनको क्या लिखते हैं बता, कि तुमको पूरी रात एक जागरण करना पड़ेगा, अगर कल रात से पहले आप वहाँ से लौटना चाहते हो या इससे बचा नहीं जा सकता। इस तरह के वो बातें उनको बताते हैं। बोलते हैं मैं जहाँ भी रहूँगा, ऐसा पत्र लिखते हैं कि मेरे जो संदेशवाहक हैं वो तुमको वहाँ तक ले जाए, मतलब मैं जहाँ पे भी रहूँगा वो मेरे पास तक आपको पहुँचा देगा। इस प्रयाण में यात्रा
बहुत कठिन घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे, बोले कि ये जो एक कठिन यात्रा चल रही है उसमें, जो दांडी यात्रा, उसमें आप मुझसे मिलना चाहते हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे अपने जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठ कर बोले एक नदी की धारा पार करनी, जो महिसागर नदी बोलते, जो बहुत ही जाने परखे मीन्स जिनको नदी अच्छे से पार करनी आती है, तो आपको उनके कंधों पे बैठ करके ये नदी पार करनी पड़ेगी। इस तरह का वो संदेश भिजवाते हैं। इस तरह की वो सारी बातें उनको भिजवाते हैं कि प्रमुख सेवक, मतलब बैठ कर करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र का प्रमुख सेवक मीन्स मैं देश की सेवा में लगा हुआ हूँ, देश का सेवक हूँ, और इस यात्रा में ज़रा भी विराम नहीं दे सकता। मैं इस यात्रा को मैं बिल्कुल भी रोक नहीं सकता, ऐसा वो उनको बताते हैं। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण क्या होता है, राज्य के आम लोग के बीच में सरकार के खिलाफ क्या होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया चालू हो जाती है और कई जगह आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं।